रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों का उत्कर्ष हुआ और पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना हुई। रणजीत सिंह ने अपने बुद्धि कौशल से साम्राज्य की सुव्यवस्था की और अंग्रेज़ों के साथ संधि करके अपने राज्य में अंग्रेज़ों को कभी हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया तथा अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। रणजीत सिंह अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं छोड़ पाए। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु के 10 वर्ष पश्चात ही पंजाब पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया। 18वीं शताब्दी में पंजाब छोटी छोटी रियासतों, जिन्हें मिसल कहते थे, में विभक्त था। इन मिसलों में एक छोटी सी मिसल थी सुकर चकिया। इसमें बुद्ध सिंह का शासन था। इसी के वंश में रणजीत सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता महासिंह थे। 1797 में रणजीत सिंह मात्र 17 वर्ष की आयु में सुकर चाकिया मिसल के शासक बने। उस समय पंजाब में 12 मिसलें थीं। इन मिसलों की स्पष्ट सीमाएं नहीं थीं, अतः यह परस्पर संघर्षरत थी। इनमें मंडी, कुल्ली, कांगड़ा, चंबा, नूरपुर तथा जम्मू पहाड़ी क्षेत्र की मिसलें थीं, जिन पर डोगरा व राजपूत सरदारों का शासन था। नेपाल में गोरखाओं का राज्य था। अमर सिंह वहाँ का शासक था। वह पंजाब पर आधिपत्य स्थापित करने की योजना बना रहा था। मुस्लिम अफ़गान सरदारों के राज्य कसूर, मुल्तान, झेलम, शाहपुर, झंग, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, अटक तथा पेशावर एवं शेष भारत में मराठे, अंग्रेज एवं अवध, मैसूर तथा हैदराबाद के शासक एक दूसरे का पराभव कर अपनी शक्ति के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत थे। स्पष्ट है कि समस्त भारत में सत्ता संघर्ष चल रहा था। यह एक विषम परिस्थिति थी तथा चुनौतीपूर्ण भी। ऐसी स्थिति में रणजीत सिंह ने चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने साम्राज्य के विस्तार का निश्चय किया। रणजीत सिंह का विजय अभियान। रणजीत सिंह ने मिसल का शासक बनने के तुरंत पश्चात चेत सिंह, मोहर सिंह व साहिब सिंह, जो भंगी मिसल के सरदार थे, को पराजित किया तथा 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह की इस विजय से अन्य सिख व मुस्लिम सरदार भयभीत हो गए। अतः अमृतसर के शासक गुलाब सिंह, गुजरात के साहिब सिंह, वजीराबाद के जोध सिंह, रामगढ़िया के जस्सा सिंह तथा कसूर के निज़ामुद्दीन ने संयुक्त रूप से रणजीत सिंह का सामना करने का निश्चय किया। 1800 ईस्वी में भसीन के युद्ध में रणजीत सिंह की विजय हुई। इस प्रकार रणजीत सिंह पंजाब के स्वतंत्र शासक बन गए। उन्होंने 1803 में अकालगढ़ के दल सिंह को पराजित किया। 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर उसका अधिकार हो गया। रणजीत सिंह ने अन्य मिसलों पर दलवालिया को 1807 में, करोर सिंधिया को 1810 में, फजलपुरिया को 1811 में, नक्के को 1811 में, रामगढ़िया को 1815 में तथा कन्हैया को 1821 में विजय कर अपने राज्य का अंग बना लिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रणजीत सिंह ने सभी उपायों, साम दाम दंड भेद को अपनाया। इस संदर्भ में डॉक्टर सिन्हा का कहना है कि रणजीत सिंह की नीति
सभी सिख मिसलों को साम्राज्य में मिलाना था। इसके लिए किसी प्रकार का संबंध तथा कृतज्ञता का भाव इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह उसे अपने उद्देश्य से विमुख कर सके। पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पार सिख राज्यों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने 1806 व 1807 में 2 अभियान चलाए। इस क्षेत्र, जिसे मालवा कहते हैं, के सिख सरदारों ने अंग्रेज़ों की शरण ली और उनके प्रयास से 1809 में अंग्रेज़ों तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा सतलुज नदी निर्धारित कर दी गई। इसी संधि के संदर्भ में कहा गया है कि प्रत्येक संधि का अर्थ होता है एक घोड़ा और एक सवार। इसमें पाठक निर्णय करे कि कौन क्या था। वास्तव में ये अंग्रेज़ों की महान कूटनीतिक विजय थी तथा रणजीत सिंह के प्रसार को अंग्रेज़ों ने रोक दिया। 1807 में रणजीत सिंह ने कसूर पर आक्रमण किया तथा वहाँ के शासक कुतुबुद्दीन को समर्पण करने के लिए बाध्य किया। 1807 में ही रणजीत सिंह ने झंग के शासक अहमद खान को पराजित कर झंग को लाहौर साम्राज्य का अंग बना दिया। 1809 में सिख सेनापति मोरबम चंद ने कांगड़ा की ओर कूच किया। अमर सिंह थापा को, जो नेपाली सरदार था, वापस लौटने को बाध्य किया। कांगड़ा के किले पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। 1829 में यह राज्य रणजीत सिंह के साम्राज्य का अंग बन गया। रणजीत सिंह को मुल्तान के शासक मुजफ्फर खान के विरुद्ध कई सैनिक अभियान भेजने पड़े, किंतु वह 1818 में ही इसे अपने अधीन कर सका। 1813 में अटक पर अधिकार किया गया। इसी वर्ष कश्मीर पर आक्रमण किया गया, पुनः 1814 में तथा अंतिम बार 1819 में आक्रमण किया गया और कश्मीर भी लाहौर साम्राज्य का अंग बन गया। 1820-21 में डेरा जाट अर्थात डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान तथा बन्नू को अपने नियंत्रण में किया। रणजीत सिंह ने 1818 में पेशावर पर आक्रमण किया, किंतु पेशावर को 1837 के पूर्व साम्राज्य का अंग नहीं बनाया जा सका। 1836 में लद्दाख पर भी रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार रणजीत सिंह ने एक सामान्य सी मिसल को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सिख, मुस्लिम, अफ़गान, राजपूत, डोगरा व गोरखा सरदारों को पराजित कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके साम्राज्य में संपूर्ण पंजाब, कश्मीर व लद्दाख सम्मिलित थे। सुलेमान व स्कुर्दू पर्वत उनके साम्राज्य में थे। दक्षिण पूर्व में सतलुज नदी, दक्षिण में शिकारपुर उनके साम्राज्य की सीमा थी। रणजीत सिंह ने पंजाब तथा कश्मीर के अफ़गान शासक